कोशिश कर रहे हैं सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट से अभी पप्पू यादव की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए धमकी दी गई थी, आपको देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पप्पू यादव जी का। आप देख सकते हैं पप्पू यादव जी का पेशी यहाँ पटना सिविल कोर्ट में हुआ। पूरी तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें आज पप्पू यादव जी का सिविल कोर्ट में पेशी होना था, लेकिन सवाल बार बार यही हो रहा है कि पेशी होने के बावजूद भी उनको बेल नहीं मिल रहा है। क्या वजह है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कई उनके जो समर्थक है वो साफ तौर पर कहते हैं पप्पू यादव को बेल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नीट छात्रा के मामला को बहुत ही बढ़ चढ़ कर उन्होंने उठाया था, बहुत ही आवाज उनका बुलंद चुकी। आपको बता दें दिल्ली में जंतर मंतर पर भी उन्होंने एक ऐलान किया था कि वहां भी जाकर वो आंदोलन करेंगे। ये भी एक वजह उनके समर्थक मानते हैं, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कल भी बम उड़ाने की धमकी मिली थी सिविल कोर्ट को, और आज भी सिविल कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली, जो कि 12 बजे तक आपको जो डॉग स्क्वाड होते हैं उसको लाकर यहाँ पे जांच भी किया गया। पुलिस बल भी जितने भी आकर जांच किए और 12 बजे फिर से कोर्ट खोल दिया गया। लेकिन कोर्ट खोलने के बाद जब यहाँ पर अब बातचीत हुई कि अब पेशी होना है, लेकिन इससे पहले एक अधिवक्ता का यहाँ पर निधन हो गया, जिसके कारण शोक व्यक्त किया गया अधिवक्ताओं के द्वारा, जिसके वजह से कोर्ट में सुनवाई टल गई है। लेकिन फिर वही बात है कि आखिर क्यों पप्पू यादव को बेल नहीं मिला है, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिला, लेकिन उनके समर्थकों में बड़ा सवाल यही है कि आखिर पप्पू यादव की पेशी होने के बाद बेल नहीं मिलता है। आपको बता दें 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है 10 बजे रात में उनके यहाँ पुलिस पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद जब गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव साफ तौर पर मना करते हैं, इनकार करते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, हमको अब सुबह लेकर जाइए। उनके वकील का साफ तौर पर कहना है कि रात में किसी भी MP और MLA को रात में गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसी एक केस मामले में उसी टाइम जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो साफ तौर पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ जो सरकारी काम में बाधा डालने का केस, एक तो वो है, लेकिन 2 मामले और भी है जिसपे सुनवाई कल होनी है। आज पप्पू यादव की पेशी हुई थी पटना सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में जब पेशी होने के बाद आज मतलब वहां से वापस उनको लौटना पड़ा, क्योंकि आज केवल हाजिरी बनी है। अब कल इनकी सुनवाई होगी, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कल क्या होना है। लेकिन बड़ा प्रश्न फिर से वही है कि आखिर पप्पू यादव को क्यों इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके समर्थक का मानना है कि पप्पू यादव को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि पप्पू यादव लगातार गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। पप्पू यादव लगातार, चाहे वो खगड़िया की मामला हो, चाहे वो जहानाबाद निर्भया की मामला हो, चाहे वो पूर्णिया और औरंगाबाद में जो घटनाएं घटी उसको लेकर पप्पू यादव लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। मतलब कहा जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि विपक्ष की भूमिका जो है पप्पू यादव ही निभा रहे थे, इसलिए पप्पू यादव को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और तो ये बात भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों के द्वारा कल हो सकता है कल 3 मामले में बेल मिले, लेकिन चौथा केस भी पप्पू यादव जी के लिए खोल दिया जाए या फिर कोई केस लगा दिया जाए। ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें अब सिविल कोर्ट में लगातार 6 से 7 बार धमकी मिल गई। आखिर बिहार सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आखिर कहाँ है वो इंटेलिजेंस, क्यों नहीं पकड़ पा रही है? जो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई परिंदा भी नहीं मार सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह रही है कि अभी तक कहाँ से वो खबरें आ रही है, कहाँ से वो ईमेल आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों ये केस इस मामले को पूरी अच्छे तरीके से अगर जांच किया गया होता तो शायद आज इस तरह की धमकी भरी खबरें नहीं मिल रहा होता। कभी पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, तो कभी पटना हाई कोर्ट को, तो कभी दानापुर सिविल कोर्ट को भी धमकी मिलती है, कभी पटना सिटी के सिविल कोर्ट को भी धमकी मिलती है। लगातार कोर्ट को धमकी मिल रही है कि सिविल कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा बम से, लेकिन आखिर वो कौन है? सवाल यही है, आखिर क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है? किस मेल से आ रहा है, वो कौन मेल कर रहा है, आखिर वो व्यक्ति है कौन? कल ऐसा नहीं हो कि इसी तरीके से अंदेशा में अगर ये बातें फिर से मेल के थ्रू आए और भरोसा नहीं हो और बम से उड़ा दिया जाए, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन पप्पू यादव जी को बेल कब मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्या पप्पू यादव को फिर से किसी केस में उलझाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए पप्पू यादव अभी बाहर निकल रहे हैं। पप्पू यादव
सिविल कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, उनकी पेशी होगी। स्क्रीन पे ये वीडियो आपको चल रहा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दे पे, आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।